बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर, जिसका शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। तो बच्चों, सबसे पहले इस पाठ का परिचय ले लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में देश में उपजी सामाजिक बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयों को भी उजागर किया गया है। समाचार पत्रों को पढ़कर लगता है सच्चाई और ईमानदारी खत्म हो गई है। आज आदमी गुणी कम और अवगुणी अधिक दिख रहा है। तो बच्चों, ये पाठ का परिचय था। अब इस पाठ को शुरू करते हैं। आप लोग भी ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार ही भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी रह ही नहीं गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं, उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? विवेकानंद और रामतीर्थ या आध्यात्मिक ऊंचाई वाला भारतवर्ष कहाँ है? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय की महान संस्कृति सभ्यता वाला भारतवर्ष किस अतीत के गड्ढे में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। तो बच्चे, यहाँ पर एक शब्द आया है मनीषियों, यानी कि विद्वान। तो हमारा देश क्या है? विद्वानों का देश है। तो आगे बढ़ते हैं। ऊपर की सतह पर कितना भी कोलाहल और उथल पुथल क्यों न दिखाई दे रही हो, नीचे शांत अचंचल गांभीर्य में अब भी भारत महान है, अनुकरणीय है। तो देखिए बच्चों, फिर से एक शब्द आया है अनुकरणीय, यानी कि जिसका हम अनुकरण करते हैं, जिसको हम फॉलो करते हैं। यह सही है कि इन दिनों अशांति का माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर एक शब्द आया है श्रमजीवी, यानी कि श्रम करने वाले जीव, मेहनत करने वाले लोग। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। तो बच्चे, एक शब्द आया है भीरू, यानी कि डरपोक। तो सच्चाई क्या है? केवल डरपोक और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। बात नई नहीं है, पर ऐसी विभत्सता शायद पहले कभी इतने विकराल होकर प्रकट नहीं हुई थी। तो बच्चे, एक शब्द आया है विभत्सता, यानी कि भयानक, भयंकर। शायद इससे पहले ऐसी भयंकर समस्या नहीं आई। आज से 400 साल पहले बाबा तुलसीदास ने कुछ ऐसा ही माहौल देखा था। वे व्याकुल भाव से कह गए हैं, सीदत साधु साधुता सोची। जो साधु लोग हैं वो क्या सोचते हैं? साधुता यानी कि अच्छी चीजें सोचते हैं। खल बिसत हुलसत खलई हैं। और जो खल लोग होते हैं, यानी कि जो बुरे लोग होते हैं, वो हमेशा बुरी बातें सोचते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। परंतु आधुनिक साधनों और सुविधाओं के विकास के साथ साथ धन संग्रह की प्रवृत्ति को जैसा बढ़ावा, अब देखिए इसमें एक शब्द है प्रवृत्ति,
यानी कि हमारी क्या धन संग्रह करने की प्रवृत्ति, हमारी जो आदत है उसको जैसे बढ़ावा इस समय मिला है वैसा उन दिनों नहीं था। खलई का हुलास बेहिसाब बढ़ गया है और उसी अनुपात में बल्कि कुछ अधिक मात्रा में ही साधुता की सोच भी बढ़ी है। तुलसीदास ने महान जीवन मूल्यों में आस्था नहीं छोड़ी थी, लगता है उनके समकालीन अधिकांश लोगों ने भी नहीं छोड़ी थी, पर आज भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। ऊपर ऊपर से जो दिखाई दे रहा है वह ज्यादातर मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है, उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। ऊहापोह, ग्रहण त्याग, संशोधन परिवर्तन का सिलसिला चलता ही रहता है। उथल पुथल भी होती है। कई बार दुर्व्यवस्था के कारण निरीह व्यक्तियों का कष्ट भी बढ़ता है। बहुत सुविधाभोगी वर्ग की स्थिति में परिवर्तन के कारण व्यक्ति विशेष बुरी तरह ध्वंस हो जाता है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर मनुष्य समाज बहुत जटिल प्रक्रियाओं से होकर गुजरकर और भी जटिल हो जाता है। सबके लिए कभी भी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। मनुष्य और वृद्धि से निर्मित व्यवस्था हमेशा त्रुटियुक्त ही होती है। सामूहिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते भी हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा, उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया। उसके दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उनको प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के सहारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी इनको महत्व नहीं दिया। इन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं, जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। अपने आप में यह लक्ष्य बहुत ही उत्तम है, परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः ही वे लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। लक्ष्य की बात भूल गए, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को कायरता मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। वह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, किंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू रूढ़िग्रस्त हैं। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी स्तर में चाहे जो भी हो रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। तो बच्चों, यहाँ पर एक शब्द है आध्यात्मिकता। आध्यात्म अर्थात ईश्वर की ओर झुकाव, हमारे वेदों पुराणों की ओर झुकाव, तो ये क्या कहलाती है? हमारी आध्यात्मिकता। वे तब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। मनुष्य आज भी मनुष्य से प्रेम करता है,
महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है और कठिनाई में पड़े हुए बेबस लोगों की सहायता करने में अपने को योग्य अनुभव करता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, तो बच्चों यहाँ पर शब्द आया है आक्रोश। यानी कि गुस्सा करना। तो समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश, इतना गुस्सा है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज के उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर शब्द आया है प्रतिष्ठा। यानी कि सम्मान, हम उनके सम्मान को कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। तो बच्चों एक शब्द आया है फिर से इस पंक्ति में, पर्दाफाश। पर्दाफाश करना, उसके भेद को खोल देना। तो दोषों का भेद खोल देना या उसके बारे में बता देना कोई बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय, तो बच्चों फिर से एक शब्द आया है उद्घाटित, यानी कि उसको उजागर करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर नहीं करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोगों में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। मैं एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने गया। गलती से मैंने 10 रुपए के बदले 100 का नोट दे दिया। टिकट बाबू ने वह नोट रख लिया। मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के 2nd क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ, तो बच्चों यहाँ पर एक शब्द है विनम्रता, यानी कि नम्रता के साथ, एकदम विनम्र होकर, एकदम नम्र बन करके, तो उन्होंने क्या किया, बहुत ही सरल बन करके मेरे साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और कहा, यह बहुत बड़ी गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विशेष संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं, परंतु यही एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस की यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी आ गई थी, रुक रुक कर चल रही थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। तो बच्चों यहाँ पर 2 शब्द आए हैं, गंतव्य और निर्जन। गंतव्य जहाँ हमें पहुँचना होता है, जो हमारे पहुँचने का अंतिम लक्ष्य होता है, और निर्जन यानी कि जहाँ पे कोई भी जन ना हो, यानी कहीं कोई लोग ना हो, ऐसे सुनसान जहाँ कोई ना दिखाई दे। तो गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस के यात्री घबरा गए। कंडक्टर ने बस की छत से एक साइकिल उतारी और चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमको धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोग तरह तरह की बातें शुरू करने लगे। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया। परिवार सहित मैं अकेला था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना नहीं था। ऊपर से सभी में डर समा गया था। कुछ नौजवान लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का मन बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस को ठीक कराने का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया। तो बच्चों यहाँ पर एक शब्द है कातर।
यानी कि डरी हुई। मैंने उसकी डरी हुई मुद्रा को देखकर यात्रियों को समझाया कि इसे मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतना घबरा गए थे कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। वे लोग कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भयभीत था, पर ड्राइवर से किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे खाना और पानी के लिए व्याकुल थे। सबकी हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारी बस का कंडक्टर बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से दूसरी बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। यह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों की जान में जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया। सबने ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रही ही नहीं। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिली है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखूं जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं बहुत कम नहीं हैं जहां लोगों ने अकारण सहायता की है। तो बच्चों, यहाँ पर एक शब्द आया है अकारण, यानी बिना कारण के। आगे बढ़ते हैं। निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा खाना ही पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको इससे शिक्षा भी मिली होगी कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा हमें आशावान बनने का प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो अब हम इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का परिचय भी जान लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में एक प्रतिष्ठित सरयू पारिक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम अनमोल द्विवेदी और माताजी का नाम ज्योतिषमती था। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। आधुनिक युग के गद्यकारों में इनका श्रेष्ठ स्थान है। इनके निबंधों में साहित्य और संस्कृति की अखंड धारा प्रवाहित होती है। इनके उपन्यासों में विस्तृत व गंभीर अध्ययन व प्रतिभा का सामंजस्य मिलता है। सन 1957 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया है। द्विवेदी जी का साहित्य बहुत विस्तृत है। कविता और नाटक के क्षेत्र में इन्होंने प्रवेश नहीं किया। तो बच्चों, अब जानते हैं इनकी कुछ प्रमुख कृतियों के बारे में, इनके द्वारा लिखी गई कुछ रचनाओं के बारे में। तो सबसे पहले अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर आदि हैं। हिंदी साहित्य के इस साहित्यकार की मृत्यु सन 1989 में हुई। तो बच्चों, आपने लेखक के बारे में भी जानकारी ले ली है।
आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ बहुत पसंद आया होगा। तो ऐसे ही मेरे साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, अभ्यास जरूर कीजिए।